वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई। एक दिन अपने लाल जी को हम नहाने, तो आपको मालूम ही ले जाते हैं। तो ये पहले घाट बना नहीं था, ये लक्ष्मण किला का। तो जो आपने हमको मणि दी थी, तो हम मणि लिए हैं, लाल जी के नहा भी गए, तो मणि हमारी नीचे गिर गई। तो हम उसको खोज रहे, तो जो पत्थर थे, बोल्डर रखे थे ना, तो उसी बोल्डर में एक महात्मा बैठा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि क्या खोज रही माता जी, क्या गुम गया, क्या गुम। हम कहे हमारे लाल जी की मणि है, वो पत्थर था, वो तो पत्थर है, मणि देश ना है। हम कहे हाँ महाराज जी, हमको मणि दिखाइए। तो बस थोड़ी देर में इतने इतने बड़े लड्डू बन गए, जैसे जामुन की तरह, जामुन होते हैं तो जामुन की तरह इतने इतने बड़े लड्डू बन गए। तो हमने कहा अरे हाँ महाराज जी, हाँ ये है मणि, वाह महाराज जी, वो दर्शन हमको आज भी होते हैं कभी कभी। तब अब हम जानने लगे कि ये सही अयोध्या वही है जो राम जी की अयोध्या थी। और मणि ये गलियन का वर्णन है कि कैसी कैसी अयोध्या की गलियां हैं, महान पुरुषों ने वर्णन किया है, और जिसने देखा है उसने वर्णन किया है। ये नहीं कि हम आप करें, देखा नहीं है और फिर ऐसे ही लिख दें झूठ मूठ। तो महान पुरुषों ने ये गलियों को वर्णन किया है। तो हमको वही बात आई याद कि सही अयोध्या वही है जो महान पुरुषों ने वर्णन किया है, वही मणि है। तो वही मणि हम लेके आज भी हम जब आंख मूंदते हैं तो हमको अयोध्या वही अयोध्या दिखती है, और हमको लगता है अब हमको यहाँ से कहीं जाना ही नहीं। और जो कि हमारे पास कोई आना जाना नहीं है, कोई आता कभी, और हम ऊपर रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि क्या बता दे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कितना अच्छा लगता है। हाँ, हम बता ही नहीं, हमको साकेत को ले जाए राम जी तो हम नहीं जाएंगे अयोध्या छोड़ के। अभी ये प्रकृति है हमारी। अभी हम जैसे रास्ता निकलते तो हमको लगता है कि वही मणि इंद्र जी पड़ी, तो हम उसको उठाने के लिए हमने उठते हैं, जब कुछ नहीं हुए। एक दिन पानी बरस रहा था तो वही मणि गिर रही थी, इतनी इतनी बड़ी मणि गिर रही थी। हम दौड़े जल्दी, कह रही पानी में भी हुई। तो जब हम उठाए तो पानी फूट जाए हाथ से। अब लगता है कि वही अयोध्या है। पहले तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जितना से हमने ये चीज देखी है उस दिन से हमको लगता है कि वही अयोध्या है राम जी की, जो पहले राम जी यहाँ खेलते थे, रहते थे। वो कण कण में राम जी का चरण पड़ा है इसमें। अवध प्रभाव जान जब प्राणी, जिन हे बसे राम धन पानी। अवध का प्रभाव सब कोई नहीं समझता। गांव है, महत्व नहीं है यहाँ का, सब कोई क्या समझेगा। कागभूषण जी यही तो कहते हैं कि जदा भी रहे हो जी। कागभूषण जी यही तो राम घाट आए थे राम जी के दर्शन करने। यही राम घाट है। शंकर जी, राम जी सब आए थे। तो सब सखियां नहाने गई थी। जब नहा रही थी और राम जी सबका, कागभूषण जी और शंकर जी हाथ देख रहे थे सबका। तो वो सखियां पहुंच गई वहाँ, उनकी दासी कौशल्या जी की। बोली क्या हो रहा? कहे हम सब कुछ देखते हैं। कहे क्या क्या देखते हैं? बोले जैसे कोई काम करना है, किसी शादी नहीं हो रही और जिसका नजर लगी, जिसको कोई चीज टोना वोना है, हम सब देखते हैं। कहे अच्छा। जब गई तो राम जी रो रहे थे। कहे माता जी ये कि राम घाट में कोई साधु आए हैं, वो सब देखते हैं। बोले जाओ बुला के लाओ। तो कागभूषण जी और राम जी गए। तो जो शंकर जी, तो शंकर जी को देखा, बोले आप तो बूढ़े हैं, आ जाइए महल में। लेकिन कागभूषण जी को नहीं आने देंगे क्योंकि जमान है, हमारे महल में किसी का प्रवेश नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा है कि हमको तो दिखता नहीं है। तो हम विचार करते हैं, वो हाथ से जो रेखाएं हैं तो ये देखता है। कहे अच्छा। तब अंदर दोनों को प्रवेश हुआ और दोनों ने राम जी को गोदी में लिया और दोनों ने बढ़िया आनंद लिया उनका, और राम जी का भी रोना बंद हो गया। आपने कहा कि हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, तो बचपन में आपने कितनी परेशानियां झेली?
अरे वो परेशानी बनना नहीं जोग नहीं है, अब फिर क्या झेला। ये भजन के मार्ग में आने में, भजन के मार्ग में आने में यहाँ यहाँ नहीं, भजन के मार्ग में उस समय उस उम्र में आने पर क्या है? कुछ नहीं झेला हमने, फिर कुछ नहीं झेला। माने हमारे पिताजी आन के हमको यहाँ गुरु मंत्र लिया और बस राम जी ने हमको यहाँ रख लिया। सुना है आपके साथ पिताजी जाते थे, तीर्थ यात्रा कराते थे, रास्ते में ट्रेन में आपने एक बार दरोगा को जो है झापड़ मार दिया था, बहुत आपने परेशानी। तो अबे भी नहीं किसी को, हमारे राम जी आ जाते नहीं। कई बार हमारे राम जी सामने आए, हम इलाहाबाद में 35-36 साल कल्पवास करे, तो हमको वहाँ सब पहचानते थे। तो एक लेडीज कहे कि चलिए माता जी, माधो बहनी और सब दर्शन है वहाँ, हम कहे चलिए। तो जब वहाँ गए तो उसको रास्ता से यहाँ से न ले जाके वो दूसरी जगह रास्ता ले गया। अब वो गरीब नहीं थी बेचारी। और जब लौट के आए तो हनुमान मंदिर है जहाँ हनुमान लेटे हुए हैं, वहाँ हमको छोड़ा। बोले हमको पैसा दो, तो 150 में तय था, वो 200 रुपया मांगे। हम कि क्यों दें 200 रुपया? तो बोले देखो हम यहाँ से जाना था तो यहाँ से रास्ता बंद थी, यहाँ से ले गए। मैं कही इससे मतलब क्या, तुमको ले जाना है, पूरी रास्ता करना है, जहाँ हमको जाना है तुम्हें तो ले ही जाना पड़ेगा। और जब ले गए तो हम पैसा उतना ही देंगे। और ये लोग गरीब नहीं है, कहे नहीं था हम पैसा ले लेंगे पूरा। क्या समझी हमको, हमको ज़्यादा ना कर, हमारे राम जी आ जाएंगे अभी। और तुम डर भगवान को, धर्म क्षेत्र है, क्यों डरे? हमसे झगड़ा करने लगा। वो जब झगड़ा करने लगा तो हमारे राम जी पहुँच गए। मन दरोगा था, वो चड्डी बनियान लेके नहाने जा रहा था। और जो ही देखा क्या हो रहा, क्या हो गया माता जी क्या? मैंने कही सो हमने पूरा बताया शुरू से, हमको ले जा रहा था ये, और ये रास्ता बंद थी, वो दूसरी जगह से ले जा रहा था। अब हमसे पैसा मांग रहा। ये लोग बेचारी गरीब नहीं है, मिल के इनने सबने जोड़ के पैसा दिया है। तो हम तो साधु हैं भैया, हमको ले आई हैं जी, हमारे पास तो है ना कि हम दे दें। क्यों माता जी, क्या बात है? माता जी ने यही बात बताई। 3-4 लोग थे। उस आदमी से पूछा गया, रिक्शा वाले से, बोले हाँ ले आए हैं, लेकिन हमको जब इतना समय व्यतीत हुआ हमारा तो हम पैसा ले लेंगे। तो बोले अरे मान ले पैसा। चलो हम झगड़ात रहे दोनों, हमसे झगड़ा करता रहा। चलो वो अपना ड्रेस लगा के आ गया। मैंने कहा आ गए राम जी। अब हम राम जी के प्रणाम करेंगे भैया, अब लगो मारने को, अब प्राण ले ले। तो हम कहे अब राम जी के हम चरण में गिर गए, ये राम जी अब मत मारो, राम जी मत मारो, अगर मर्ज है तो हमको हत्या लगेगी। हम यहाँ कल्पास करने आए हैं, हमें झगड़ा करने नहीं आए महाराज, बंद करिए। कहे क्यों रे, चलो इसका रिक्शा ले जाओ। उन्हें अपने आदमी बुलाए, ऊपर रिक्शा भी ले गए। हमने उसके हाथ पाँव जोड़े। वो कहे अब उतना ही ना दो पैसा, हमको ना चाहिए महाराज पैसा, अब ना चाहिए हमको महाराज पैसा, हम ना चाहिए। कहे नहीं पैसा ले, वो आज के बाद करना नहीं, कान पकड़। सुने कान पकड़े, उठा बैठा और लेके रिक्शा गया। तो भगवान हर क्षण पे है। ओ देखो पिछले साल कब गई थी चित्रकूट, मालूम? चित्रकूट गई थी। तो चित्रकूट से मैं ओरछा मैं कभी नहीं गई थी। तो मेरा मन था कि ओरछा महाराज का दर्शन करूं। सुनी मैं गई तो मैंने 12 बज गया, गर्मी इतनी, बहुत गर्मी। मतकुरिया महाराज जी थे, अकेले नहीं थे, हम 5 लोग थे, 6 लोग। और जो महाराज जी चित्रकूट में हमारा स्थान है, तो वहाँ एक छवि राम बाबा थे, वो थे, उनकी शिष्या थी, पुजारी जी हम। तो अब हमको लगे कि कहीं कोई साधु सेवा हो तो थोड़ा तो हम रेस्ट ले लें, थोड़ा लेट लें, थक गए थे इतना। तो हम जाके दरवाजा में पूछे, मंदिर बंद होने वाला था, कि महाराज यहाँ कहीं साधु सेवा होती है? तो एक दरवाजे में बोला दुकान वाला, नहीं यहाँ साधु सेवा नहीं होती। हम कही अब तो आफत हो गई, हम कहाँ लेटें, थोड़ा सा आराम करते यहाँ बैठ के। बेटवा नदी से नहा के आए थे, थक गए बहुत ज़्यादा। पुजारी जी कहें यहाँ नहीं होती संति सेवा। कहीं कैसे नहीं, श्री राजेंद्र दास महाराज जी का यहाँ स्थान है। कहीं कहे बहुत दूर है, वो कहाँ जाएंगे, चलो अपनी गाड़ी आ रही। कहीं ठीक है। एक चबूतरा है, उस चबूतरा में हम लोग गए, बढ़िया दर्शन किया। हमारे गुरु भाई मिल गए, उनने बढ़िया सम्मान से बढ़िया दर्शन कराया, चलना में तो सब कुछ लिया। इसके बाद जब हम बाहर आए तो हमने ठाकुर जी निकाले अपने,
ठाकुर जी उनकी खटिया थी, साथ में सब खटिया में पधारे और सेवा करी। और जब सेवा करने के बाद हमको याद आई कि अब इनका आज प्रसाद भोग होना चाहिए। कुछ लिए तो पूड़ी थी, लेकिन हम कहें जो बाल भोग में लगता है इनका, एक उतना बुधवार था, हरा कुर्ता और हरी धोती पहरे, थोड़ा ऐसी मलमल जैसी, आया एक थैला, 3 दर्जन केला। वहाँ से केला ना हमने आज तक देखे, कभी दर्शन ही नहीं किया वो केला का। और वो मिठाई के हमने आज तक दर्शन नहीं किया बाबू। और सेव, इतना बड़ा थैला, पूछिए ना, मत करिए, बाबा से पूछिएगा और अट्टू से पूछिएगा। अब वो 2 जाने तो मिलेंगे, एक मर गई, एक चित्रकूट में है, वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पूछना इनसे। माता जी इतना ही सेवा है, हम समझ नहीं पाए। हमारे जान के अट्टू ने लिया, अट्टू ने समझा कि छबीराम ने लिया, छबीराम ने समझा कि मतकुरिया बाबा मंगाए, किससे कैसे आया जी। जब हम बोलने लगे तो हमने कहा जी कहाँ से आया, तो छबीराम बोले हम तो नहीं लिए। फुजा जी बोले हम भी नहीं लिए। कहे जी कहाँ से, ओ पीछे गया तो कहते जाओ उनको 5 लोगों को चाय दे आओ, पैसा दे दिया। अब हमारा कौन है, वो कोई नहीं, ना आरचे ना परचे। 5 जने को चाय भेजी उसने, और को पैसा देने लगे तो कहते नहीं नहीं उन्होंने पैसा दे दिया, वो हरी कुर्ता वाले ने। कि ठीक है, तो हम तो पीते नहीं। सबने बढ़िया चाय पी, बढ़िया मिठाई खाई, और सबने रास्ता को बांट दिया हमने कि लो रास्ता में सब लोग पाना। अब हम जब जाने लगे, गाड़ी थी जल्दी, और जब जाने लगे टेम्पो में बैठने लगे तो फिर हरी कुर्ता वाला आया, ऐसी टेम्पो पकड़ के होता ना ऐसा माता जी जा रही हैं, यहाँ जा रही। इतनी पानी की बरसात, ऐसी पानी की बरसात कि हम उसको देख नहीं सके दोबारा। यहाँ से पानी भर गया, टेम्पो भर गई, माने उसने कहा भरे वो पानी की झार, अरे राम रे, इतना पानी हम दोबारा, माने उसका भाव एकदम। माता जी जा रही हैं, हम कहे यहाँ, अट्टू ने देखा, हमने देखा, मैंने देखो वही है वो, बस उन्हें ऐसा पकड़ा। अब जब गाड़ी चलने लगी तो अब वो क्या करेंगे। तो ठाकुर जी क्षण क्षण में उनको मानो तो विश्वास करिए कि ठाकुर जी हैं कहाँ। कहते हैं ठाकुर जी हमको जब भगत पुकारता है तभी हम वहां जाते हैं, और वो दूसरा का सहारा लेता है, उसके यहाँ तो झांकते नहीं। ठाकुर जी बरोबर दयालु, जैसे माँ बच्चों को खिलौना दे देती है ना, वो अपने काम में लग जाती है, इसी प्रकार फिर हुए हैं। अब खिलौना तो दे दिया, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलेंगे। और अगर रोवे ना बच्चा तो मान लेके दूध पिलाएगी, नहीं पिलाएगी। इसी प्रकार परमात्मा है, अगर उनको विभो दे देंगे, घर मकान पैसा दाम सम्मान दुनिया का सब दे देंगे कि खेलो इसी में, लेकिन जो बिल्ले ऐसे हैं कि वो खिलौनन में नहीं रहेंगे, वो बस उन्हीं की तरफ ही रोएंगे, चिल्लाएंगे और उनकी खोज में 24 घंटा रहेंगे। तो उनके पास ठाकुर जी 24 घंटा रहेंगे, और जो खिलौना में लगे उनके पास कहाँ जाएंगे। खिलौना के पास तो सपने में भी नहीं जाते, वो खिलौना देते हैं, एक को नहीं सबको खिलौना लगा देते हैं, खिलौना खेलो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका हिंदुओं की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन